हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस में लगती है, जहां पर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी इनमें से संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, बहुत ज़्यादा लंबा समय इस वीडियो में नहीं लगाने वाला हूँ, बहुत थोड़े से समय में आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल इस वीडियो को टिल एंड तक देखें और एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलें। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारा बनता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, क्या पूछा जाता है कि 2 की पावर यहां पर दिया गया है हमें 250, ठीक है, 3 की पावर हमें दिया गया है बच्चों 150 और साथ ही 5 की पावर हमें दिया गया है 100 और 4 की पावर दिया गया है 200। तो इनमें कभी कभी हमसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और कभी पूछ लेगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसको करने के एक बहुत ही सीधा सा सिंपल सा फंडा मैं बताता हूं कि करना क्या होगा आपको। देखिए 2 की पावर 250 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 50, ठीक है। यहां 3 की पावर को लिख सकते हैं 3 गुणा 50 150 को, ठीक है। और 5 की पावर 100 को लिख सकते हैं 2 गुणा 50। तो इन्हें सेम एक संख्या के मल्टीपल पे मैंने ब्रेक कर लिया, 5 गुणा, ठीक है, 4 गुणा 50, ठीक है, 200 है 4 गुणा 50, मतलब सभी को 50 का मल्टीपल बना लिया, सभी पावर्स को 50 का मल्टीपल बना लिया। अब क्या करेंगे, जब पावर गुणा में है, पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा में हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 50, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 की पावर 50, 27 की पावर 2 की पावर 3 कितना होगा 27 की पावर 50, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 25 की पावर 50 और ये हो जाएगा 4 की पावर 4, यानी कि 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 256 की पावर 50, ठीक है। तो सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास और उनके ऊपर पावर जो है वो सब के ऊपर सेम है, 50 है। तो यहां पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो आपको साफ पता चल रहा है कि 256 यहां पर बड़ी संख्या है और 256 की पावर 50 है। तो सीधे तौर पर आप बता सकते हैं कि 4 की पावर 200 जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, वो होगी आपकी 4 की पावर 200। और इसी सवाल में अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो वो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि 5 की पावर 2 और 25, तो 25 की पावर 50 यानी कि 5 की पावर 100 सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया आपको ये सवाल, ठीक है। आगे चलते हैं एक दूसरे सवाल पर, आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। अब दूसरा सवाल क्या होता है वो भी मैं आपको यहां पर क्लियरली बता देता हूं, ठीक। देखिए ध्यान देंगे आप कि सवाल क्या होता है, अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है कि 4 गुणा रूट 11, 2 गुणा रूट 22, ठीक है, 3 गुणा रूट 15, ठीक है, और 5 गुणा रूट कितना ले लें 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ लिया जाता है अक्सर हमसे सवाल, ठीक है, सब रूट में है मल्टीप्लाई में है, ये नहीं है। एक तो होता है सवाल कि 4th रूट 11 22 का स्क्वायर रूट है, 3 का 15 का क्यूब रूट है और 9 का 5th रूट है, ये रूट में नहीं है। ये 5 जो है मल्टीपल में है, ठीक है, मल्टीपल में है, ठीक है। ये 3 भी मल्टीपल में है, ये 2 भी यहां पर मल्टीपल में है या 4 भी मल्टीपल में है, ठीक है। वो भी सवाल बताऊंगा जब वहां पर रूट पूछा जाता है, ठीक है, उसमें और सवाल में फर्क है, ठीक है। तो ये 4 2 3 5 यहां पर मल्टीपल में है, इसकी गुणा में है। अब इस वाले सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है आपके पास, देखो सीधा सीधा आपको करना क्या है, इन चारों का आप स्क्वायर कर दो। क्या कर दोगे बच्चों, चारों का आप स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, चारों का आप वर्ग कर दो, चारों का वर्ग कर दो, वर्ग कर दो, सीधे सीधे वर्ग कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 गुणा 11, ठीक है, 16 गुणा 11 कितना हो जाएगा 176 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि रूट 11 का वर्ग 11 ही रहेगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 गुणा 22 तो ये हो जाएगा आपका 88, ठीक है, ये 176, ये 88, ये हो जाएगा 9 गुणा 15, 15 निम्मा 135 हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 25
और ये रूट 9 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 9 रह जाएगा, तो 25 निम्मा 225। अब यहां पर अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या बच्चों पूछी जाए, सबसे बड़ी बता देंगे 225 हो जाएगा। और अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी हो जाएगी 88। ठीक है, लेकिन हमें तो इसमें बताना है ना, तो ये हो गई 2√22, 2 गुणा √22 सबसे छोटी, 5 गुणा √9 सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? ये तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं वो वाला सवाल बता देता हूं आपको जो मैं अभी बोल रहा था कि रूट में वैल्यू, मतलब रूट में होगा तो ऐसा ही, थोड़ा सा देखने में अंतर होता है। देखने में अंतर ये होता है कि मान लीजिए सवाल आया हमारे पास, क्या सवाल आया कि 6th रूट है 2 का, ये मल्टीपल में नहीं है, ये रूट है 6th रूट यानी कि छनमूल, 2 का छनमूल। ठीक है, 4th रूट है 3 का है 4 का है क्यूब रूट, और 5 का है स्क्वायर रूट। अब इसमें बताना है कि इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ये सवाल भी पूछा जाता है अक्सर। अब इस सवाल को करने का तरीका क्या रहेगा? अभी हमने 2 सवाल किए, दोनों में हमने पहले में फैक्टर कर लिए, दूसरे में हमने सभी का स्क्वायर करके सॉल्व कर लिया। अब इसको करने का तरीका क्या रहेगा? देखो समझो, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/6 पावर जो होती है, ठीक है, उसको 1/6 करके ऐसे लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4, और 4 की पावर ये हो जाएगा बच्चों 1/3, और ये हो जाएगा 5 की पावर 1/2। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब हम देख रहे हैं 6, 4, 3 और 2, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। 6, 4, 3, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा सिंपल 12 की आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे? 12 की यहां पर सीधे तौर पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा? 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छिक्का 12। ठीक है, कितना बना? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक है, ये बन गया 4 की पावर 4 और 5 की पावर 6। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा, 2 दूनी 4 ये बन जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 ये बन जाएगा, और 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 ये बन जाएगा। और यहां पर अगर पूछा जाए 5 पंजे 25 पंजे 625 पंजे, भाई 625 पंजे, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 2 12 और 6 पंजे 30 और 31 25 होगा ना, 31 25 में होगा 5 की गुणा, तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 तो 12 और 5 एक 5 है, ठीक है, 15,625। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाएगी तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? 15,625 यानी कि √5। ठीक है, कुछ भी किसी भी तरीके से रूट में वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी पूछी जाएगी तो यहां पर 2 का 6th रूट है। इस तरीके से आप इसे देखकर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहां पर तो मैंने संख्या ऐसे ही ले ली, रैंडमली कोई भी मेरे दिमाग में आई मैंने ले ली। मैंने आपको पैटर्न सिखाया, मैंने आपको मेथड सिखाया है कि कैसे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। बाकी आपके एग्जाम में जब भी कोई भी रूट वैल्यू ऐसे आएगी तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करके, यहां मैंने 3 मेथड बताए हैं, तीनों अलग अलग मेथड, लेकिन तीनों सवाल एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो इसको 2-3 बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ गई हो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, शेयर जरूर से कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।